हेलो दोस्त, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आपको पता है कि अभी जो है एग्जाम एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है वो आपको पता है कब होने वाला है। तो 15 दिसंबर को आपको क्या हुआ एग्जाम मतलब लेने के लिए, ठीक ना। ये जरूरत है कि 15 की हो सकता है, ठीक ना। मतलब 15 तक आपको दिया हुआ डेट की 15 तक जो है आपका एग्जाम मतलब हो सकता है उसमें ले या उससे बाद ले, एक दो दिन बाद ले, ठीक ना। तो 15 को अभी डेट आपको दिया हुआ है रेलवे का। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि देखिए हमने जो फिजिक्स का जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कंपटीशन में तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन, ठीक है, इससे जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि देखिए ये आपका जो फिजिक्स है जनरल फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। तो जनरल फिजिक्स में जो हमने 6 फिगर पढ़ा हूँ ना उत्तल लेंस के बारे में, तो उस उत्तल लेंस के बारे में जो पढ़ूंगा, देखिए ये जो चौथा फिगर है मेरा, ठीक ना। क्या करा, चौथा फिगर है, तो हमने 3 पढ़ लिया था। ठीक, चौथा में देखिए क्या करा है, देखिए क्या करा कि जब वस्तु 2f पर हो, तो 2f पर होने का मतलब क्या हुआ कि 2f पर होने का बात करा है, ठीक ना। तो कौन सा लेंस का बात हुआ इसमें, तो उत्तल लेंस का बात हुआ, ठीक ना। क्या होगा आपका उत्तल लेंस का बात होता है, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है। क्या उत्तल लेंस है, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास उत्तल लेंस हुआ दोस्त, ठीक ना। ओके, ये उत्तल लेंस हुआ। तो उत्तल लेंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक आराम से बढ़िया से एक फिगर बना लीजिए, ठीक ना, ताकि आपको बढ़िया समझ में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि फिगर के थ्रू हम आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस खींचूंगा, ठीक। ये लाइन आपको यहाँ मिलाना है, डॉट 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 डॉट, इस लाइन को यहाँ से आराम से मिला देना है, इसको आप पी मान लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आपके पास हो गया एफ डैश और यहाँ पर मान लीजिए 2f डैश। ठीक दोस्त, क्या कर रहा है कि जब वस्तु 2f डैश पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, 2f पर होना चाहिए, तब का बात करा। तो देखिए हमने यहाँ पर आराम से वस्तु को रख देंगे, ठीक ना। थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, देखिए हमने वस्तु को आराम से यहाँ पर रख दूंगा, ठीक। और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छा रहे। देखिए हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा, ठीक। बस तो आप जितना बड़ा ले सकते हैं, बार बार मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ। देखिए बस तो आप जितना बड़ा भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के सामने होता है, ये भी आपको पता है, होता है कि नहीं। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होता है फोकस। तो फोकस क्या होगा, कहाँ से गुजरता है, ये जो होगा सो एफ से गुजरेगा, आपको पता है कि नहीं है। क्या होगा, ये आपके पास एफ से गुजरेगा, ठीक, ये भी आपको पता है। चलिए, दूसरा लाइन क्या होता है मेरे भाई, दूसरा लाइन जो होगा वो सी से गुजरता है ना। तो देखिए ये लाइट इधर क्या रिफ्लेक्ट होके, तो इसको हम क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। और दूसरा जो होता है ये पी से गुजरेगा, ठीक ना। इस वस्तु को पी से गुजार देना है, चलिए यहाँ पर गुजार लेंगे, ठीक। उसके बाद आराम से जहाँ मिला, मान लीजिए ये मिला यहाँ पर, ठीक। चलिए जहाँ पर मिला, ठीक है, एक मिनट थोड़ा अच्छा से कर देता हूँ, ठीक। जहाँ पर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर मिला उसको क्या बोलेंगे, एफ। नहीं, ये आपका एफ हो गया, तो इसको 2f मान लीजिएगा, ठीक। ये आपका एफ हुआ, यहाँ पर 2f हो गया। कहने का मतलब है इससे क्या पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलता है मेरे दोस्त, देखिए इससे क्या पता आता है कि जो जो ध्रुव से मतलब ना, क्या जो ध्रुव से जो पोल से निकलेगा, जो लाइट, जो पोल से जो लाइट निकलता है वो सीधे दर्पण से आर पार हो जाता है, ठीक ना। क्या था, हमेशा हमेशा के लिए गुजर जाता है, ठीक, वो वापस नहीं आता है। मगर इसमें क्या देखिए, ये भी लेंस, ये इसमें देखेंगे ये जो लाइट होता है मुख्य अक्ष जो समानांतर, ये क्या मुख्य अक्ष समानांतर, तो मुख्य अक्ष जो समानांतर होगा वो क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरता है, ठीक ना। क्या होगा, फोकस होगा, इस पॉइंट को फोकस बोल, इस पॉइंट को फोकस मान लीजिए, इसको 2f मान लीजिए। ओके, किसी को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है ये तो आपको बना लिए, तो चलिए इस स्थिति में क्या था, तो क्या क्या है देखिए, इसमें इससे क्या पता चलता है, इस फिगर से आपको क्या पता चलता है, देखिए। तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, या इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, तो पहला को क्या करा है, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब में देखेंगे प्रतिबिंब का बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2f है, यहाँ पर भी 2f है, तो ये मान लीजिए वस्तु हुआ, सपोज दैट ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जब ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये मेरा क्या होगा, इमेज होगा, प्रतिबिंब। तो कोई जरूरत नहीं लिखने का, और इसको आप ऑब्जेक्ट लिख दिए तो इसको आप इमेज मानिए, ठीक ना, या इसको इमेज मानिए तो इसको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, दोनों में से किसी को तो मानना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा गौर कीजिए दोस्त, देखिए ये वस्तु क्या है, सीधा है कि नहीं, वस्तु सीधा है, मगर प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, देख रहे हैं ना। देखिए प्रतिबिंब क्या है आपके पास, देखिए ये जो वस्तु है क्या है, वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, ठीक ना। मगर जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बना है ना, बराबर क्या का प्रतिबिंब बना है, मगर वास्तविक बना है, ठीक, और उल्टा बना है, ठीक ना। तो लिख देना है क्या पर बना, 2f पर बना है ना, 2f पर। ओके दोस्त, पहला क्या होगा आपके पास 2f पर ना, क्या, तो प्रतिबिंब का बात हुआ, तो प्रतिबिंब हुआ 2f पर। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब वस्तु को 2f पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f पर ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल रहा है ना, इस थ्योरी से आपको ऑब्जेक्टिव निकल रहा है दोस्त।
चलिए उसके बाद आपको देखना है, ये 2f हो गया। फिर देखेंगे वस्तु का क्या होगा, बराबर होगा ना, वस्तु का बराबर होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा ना, वस्तु के बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, वस्तु के बराबर, ठीक ना, वस्तु के बराबर। चलिए दोस्तों क्या होगा आपके पास, वस्तु के बराबर। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा। तो ये क्या होगा, वस्तु के बराबर। ठीक दोस्त, चलिए अब उसके बाद देखेंगे क्या है, वस्तु के बराबर तो हो गया, मगर क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। क्या तीसरा में क्या रहा, वास्तविक एवं उल्टा, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, सुना है, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा पॉइंट क्या होगा आपके पास, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक दोस्त, क्या होगा आपके पास, वास्तविक एवं उल्टा। दोस्त ये क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में तो देखने को मिलेगा, ठीक ना दोस्त, इसीलिए आप लोग फोकस कीजिए इस सब पर ना। ये फिजिक्स में निचोड़ बढ़िया से मैं दोस्त बता दूंगा फिजिक्स को, यहाँ से क्वेश्चन आपको तो मिलेगा, ये तो निश्चित है दोस्त। इस क्वेश्चन आपको, ये अगर ये सब सही से पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो इससे तो क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना भी फिजिक्स का वीडियो डाला हूँ वो अगर पढ़ लेते दोस्त, ये सब बेसिक था दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से उठाता है, ठीक ना। उसके बाद आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा दोस्त, ठीक ना, मैं ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक ना। इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे क्या है, ठीक ना। चलिए आ जाइए, चलते हैं। देखिए अब क्या करा है, 2f हो गया था, ठीक ना। जब 2f हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को क्या पूछेगा, अनंत और 2f के बीच, ठीक ना, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो। देखिए दूसरा, ठीक ना, अलग था, मतलब 5 नंबर हुआ शायद, देख लीजिएगा, जब वस्तु ना, जब वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत ना, अनंत और 2f डैश के बीच हो। देखिए मेरे भाई, बीच हो तो क्या होगा प्रतिबिंब, ठीक ना, तो कैसा बनेगा, ठीक ना। जब क्या करना, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, ठीक ना, तो कैसा होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये उत्तर लेंस का बात हो रहा, तो उत्तर लेंस हम लोग देखेंगे, आराम से एक फिगर बनाऊंगा। ठीक, चलिए उत्तर लेंस से एक फिगर मैंने बनाया। ठीक, इसको आराम से इस तरह से मिला दीजिएगा इस लाइन को। ठीक, डॉट डॉट, इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्स खींच देना है, प्रिंसिपल एक्स खींच दीजिए, इसको आप पी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने एफ मान लीजिए, यहाँ पर आपको 2f मानना है, और यहाँ पर आप अनंत मान लीजिए, ठीक ना, इसके बीच में। ठीक, तो चलिए वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया, इधर अनंत है, वस्तु को मैंने यहाँ पर रख दिया। जब वस्तु को रखेंगे तो आपको पता है इस लाइन का क्या होगा, पैरेलल होगा ना, इस लाइन से क्या होगा, पैरेलल होता है, जो फोकस से गुजरता है वो इस लाइन का पैरेलल। आपको पता है, 2 नियम बताए थे, जो लाइन इससे इस माथे पर इसके पैरेलल होगा वो फोकस से गुजरेगा, जो लाइन क्या होगा इस माथे पर, मतलब पी से जो गुजरेगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब वापस नहीं आया, ये पी से हमेशा हमेशा के लिए गुजर जाता है। एक लाइन क्या होगा, पी से ना, उसको क्या बोलते हैं, पी पोल हो गया आपके पास, ठीक ना, ध्रुवीय पोल है। चलिए अब इसमें देखेंगे क्या, ये इसका पैरेलल हो जाएगा, और आराम से इसको पैरेलल बना दीजिए। ठीक, इसके बाद ये टकराने के बाद जो है ना दोस्त, ऐप से गुजरेगा। ठीक, चलिए उसका देखो क्या होता है आपके पास, देखते जाइए। चलिए आ जाइए, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर देखिए, एक क्या होगा आपका पॉइंट, देखिए एक पॉइंट क्या आपके पास, देखिए एक हो गया आपके पास मुख अक्ष से समानांतर, जो फोकस से इस तरह से गुजर के चला गया। एक होगा आपके पोल, पोल से गुजर के जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, ये पॉइंट को हमने f मानेंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, 2f डैश, नहीं सॉरी 2f, क्या होगा आपका 2f, और यहाँ पर आपको मिल गया वस्तु। ठीक, ये मिला यहाँ पर वस्तु। ओके, देखिए दिख रहा है आपको, बढ़िया समझ में आ रहा है ना। कहीं पर भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्त। ठीक, आप इसको चाहिएगा तो नामांकन कर दीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ये प्रतिबिंब हुआ तो आई भी कर दीजिए, जो लिखना लिख दीजिए। ठीक, हमको तो ये देखना नहीं, सिर्फ इसमें ये देखना है, हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाए और एग्जाम में दिक्कत ना हो दोस्त, ठीक ना, आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक ना, इसीलिए हमने इसको इस पर बना रहा हूँ। ठीक, तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरह से इसमें फिगर बनेगा, कहाँ बनेगा। ठीक, इसको भी देख लेता हूँ। तो देखिए पहला स्थिति, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, ठीक ना, सोचा है, तो इस स्थिति में, ठीक ना, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब। ठीक, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, क्या हुआ पहला, क्या हुआ पहला, कहाँ पर बना, देखिए तो f और 2f के बीच, ठीक ना, f और 2f के बीच हो गया, बीच। दूसरा हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, दूसरा क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा मगर वास्तविक है, ठीक ना, वास्तविक एवं छोटा, रियल होगा, ठीक ना, वास्तविक, वास्तविक एवं छोटा, क्या होगा, वास्तविक एवं छोटा।
तीसरा हम देखेंगे, ठीक ना, वास्तविक एवं छोटा हो गया। तीसरा हम देखेंगे, क्या देखेंगे तीसरा, कि देखिए ये तो वास्तु क्या है, वास्तविक एवं छोटा, वस्तु से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ बना, 2 और क्या है, f और 12 के बीच में, ठीक ना, f और 12 के बीच में। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो चलिए ये भी आपको हो गया, छोटा है प्रतिबिंब, ठीक ना, 2 और f के बीच में हो गया। ठीक दोस्तों, और इसमें तो कुछ है नहीं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपका होगा कितना, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। आपको पूछ देगा जब क्वेश्चन, ठीक ना, क्या पूछेगा आपके पास, देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछ सकता है क्या, कि जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, ठीक है, अनंत और 2f के बीच हो, तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ, वस्तु से छोटा हो गया, वास्तविक है सॉरी, इसमें आप लिख सकते हो उल्टा भी है। देखिए एक पॉइंट आपको इसमें पूछ सकता है कि वास्तविक एवं उल्टा लिख दीजिए, या छोटा कोई लिखे नहीं, पहले उल्टा ही कर देते हैं यहाँ पर ना, क्या होगा, उल्टा ना, उल्टा ना, वास्तविक एवं उल्टा ना, उल्टा हो गया। और इसमें क्या होगा, वस्तु से छोटा, तीसरा पॉइंट बना लीजिए, वस्तु से ना छोटा, ये भी आपको आ सकता है एग्जाम, ठीक ना, वस्तु से क्या होगा आपके पास, छोटा, उल्टा एवं वस्तु से छोटा, ठीक ना, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। इसमें किसी को दिक्कत कहीं पर भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्त, ठीक ना। ठीक, चलिए अब मैं देखूंगा क्वेश्चन क्या देखने वाला हूँ। देखिए जब क्या है, देखिए जब वस्तु अनंत और 12 के बीच हो, तो इस तरह से आपको बनाना है, और ये दिमाग में रखना है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है ना, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है दोस्त, फोकस करना है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप फोकस कर लिए तो आप बना सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, ठीक ना। चलिए दोस्त अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक, आप मुझे कमेंट कर दीजिए कितना देर का सेशन चाहिए आपको, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा दोस्त। ओके, तो आप लोग देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में तो यूं ही मिलेगा देखने को, आपको बोल दिया ना 6 में से तो 2 या 3 एग्जाम, मतलब 2 कम से कम 2 एग्जाम, मतलब 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक ना, 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए आप देखेंगे जब वस्तु अनंत पर है, ठीक ना, क्या है, जब वस्तु कहाँ पर होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक ना, क्या होगा, अनंत पर, अनंत पर होना चाहिए मेरे दोस्त, अनंत पर। तो अनंत का मतलब क्या, किसका बात कर रहा है, उत्तर लेंस, अभी पढ़ रहे उत्तर लेंस के बारे में। तो देखिए आराम से उत्तर लेंस बनाइए, ठीक, एक बार प्रिंसिपल एक्स खींचिए, और इस लाइन को इस तरह से आपको मिला देना आराम से। ठीक, अनंत का बात कर रहा है ना, तो मान लीजिए हम यहाँ पर अनंत मान लेते हैं, कि मान लीजिए वस्तु मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक ना, मान लेते हैं कि वस्तु मेरा यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए ये आपको पता है कि यहाँ से जो लाइट गुजरेगा, ये लाइन, ये क्या होगा, यहाँ पर डॉट डॉट हुआ, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हम तो समझ नहीं सकता कि कहाँ से आ रहा है ये लाइट। तो ये लाइट यहाँ से आराम से मिलाइए, और यहाँ पर भी डैश करिए, और इसको आपको यहाँ से मिलाना है। ये टकराने के बाद आपको एफ से गुजार दीजिएगा, इसको भी आपको एफ से गुजारना, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष से समानांतर जाता है वो फोकस से गुजरेगा। तो ये आपके पास फोकस होगा, ठीक ना, आपको याद रखना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, तो इस स्थिति में क्या बनेगा, जब वस्तु अगर अनंत पर होगा तो क्या होगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक ना। देखिए पहला क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक ना, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा ही नहीं बहुत छोटा, ठीक ना दोस्त, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या होना चाहिए, वस्तु से बहुत छोटा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरे पास, कहाँ बना, देखिए जब अनंत पर है तो क्या बना, एफ पर, क्या होगा आपके पास, एफ पर, मर क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा ना, वास्तविक एवं उल्टा दोस्त, उल्टा एवं उल्टा। तो दोस्त आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्त पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ूंगा, ठीक ना, कि उत्तर लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोला जाता है, ठीक ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोला जाता है, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ूंगा। और बहुत जल्द ही ये आपका मतलब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन दोनों खत्म हो गया है दोस्त। अगर आपको चाहिए कि इसमें किसी को कहीं पर डाउट, तो मुझे कमेंट करिएगा, और मैं इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव दोस्त मैं इस पर करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी समस्या ना हो। ठीक दोस्त, तो आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।